चोरी करने के बाद भी भगवान शंकर के धाम गया। उसका एक कारण था कि देवराज ब्राह्मण की माता एक लोटा जल शिव को समर्पित करती थी। कितना जल? जम के बोलिए जरा। एक लोटा जल। और आप सबको कहूंगा, शिव मंदिर में प्रतिदिन एक लोटा पानी, एक लोटा जल अवश्य समर्पित करें, अवश्य चढ़ाएं। एक लोटा पानी भगवान शंकर को अवश्य चढ़ाएं। क्या होता है? 3 दोष समाप्त होते हैं एक लोटा पानी शिव जी को समर्पित करने से। पहला पितृदोष, दूसरा वास्तु दोष, और तीसरा काल सर्प दोष। जब हम घर में से जल लेकर जाते हैं तो हमारे घर का पानी जब जाता है तो घर का जो वास्तु केंद्र होता है, रसोई घर होता है, रसोई घर में से जो जल लेकर जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं, उससे वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। घर का जो मटका होता है, हंडा होता है, वो पितरों का स्थान होता है। उस पितरों के स्थान पर जो जल भरा होता है, उसमें से अगर हम भाग भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो पितरों का देवता आर्यमा भगवान शंकर के कहने पर चलते हैं, इसलिए वो भाग भगवान शिव को प्राप्त होता है। तो आर्यमा संतुष्ट होकर पितरों को भी बल प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर है काल सर्प दोष। भगवान शंकर को एक लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हो, भगवान शिव पर एक लोटा जल अगर चढ़ा रहे हो, तो आपका काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। काल सर्प दोष होता कैसे है? शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुलसी जी में चढ़ाने से काल सर्प दोष चढ़ जाता है। जैसे माँ जो होती है ना, घर की माँ होती है, अगर गर्भ में बच्चा है, घर में संतान है, और वो शिव जी पर एक लोटा पानी शंकर जी पर चढ़ाया, थाली में सारे भगवान को नहलाई, गणेश जी को, देवी जी को, सारे देवताओं को एक ही थाली में रखकर स्नान कराकर वो शंकर पर चढ़ा हुआ जल जो चढ़ाया जाता है, तुलसी जी में ले जाकर जब डाल देती है, उससे जो बच्चा जन्म होता है उसके पत्रिका में काल सर्पदोष आ जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, सारे देवताओं को भले एक ही थाली में स्नान करा दो, एक ही पात्र में स्नान करा दो, पर देवाधिदेव महादेव को एक छोटे से पात्र में अलग से स्नान कराना चाहिए, अलग से स्नान कराना चाहिए। और उस पात्र का जल शिव जी पर समर्पित करा हुआ जल तुलसी जी में नहीं डालना है। आपके घर में जो पौधा हो, जो भी पौधा हो, आप उसको उसमें समर्पित कर दीजिए। जैसे बेलपत्री चढ़ाने के बाद जल चढ़ाना, या जल चढ़ाकर बेलपत्री चढ़ाना। एक प्रश्न है, एक भक्त ने प्रश्न पूछा है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। प्रश्न है, गुरुजी बेलपत्री पहले चढ़ानी है, उसके बाद दूध, कच्चा दूध केवल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए या पूरे शिव परिवार पर चढ़ाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। और शिव महापुराण की कथा, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है, दूध केवल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए या जो शिवलिंग के आसपास में सभी परिवार विराजमान होता है उस पर भी चढ़ाना चाहिए? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। अगर लिंग पुराण आप उठाकर देखेंगे, लिंग पुराण में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है
जिसमें पीले कलर के शिवलिंग का वर्णन है। सफेद, लाल, पीला और काला, ये शिवलिंग के रंग का वर्णन है। ब्राह्मण सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाता है, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाता है, क्षत्रिय लाल मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है, शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है। काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है। ये जो वर्णन किया गया है लिंग पुराण के अंतर्गत, एक पीले शिवलिंग का वर्णन आता है कि पीला जो शिवलिंग होता है वो शिवलिंग का भाव कितना सुंदर बताया गया। उसमें व्याख्यान वर्णन में अगर आप पढ़ेंगे, लिंग पुराण के अंतर्गत आता है कि दूध जब आप देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, सारी पुराणे वर्णन करती हैं, वाराह पुराण, जितने भी पुराणे हैं सब वर्णन करती हैं। जब हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो केवल शंकर भगवान के शिवलिंग पर संपूर्ण परिवार पे चढ़ जाता है। अगर हम शंकर भगवान के शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो संपूर्ण परिवार पर शिव दूध चढ़ जाता है। अलग से हमें दूध ले जाकर चढ़ाने की जरूरत नहीं कि गणेश जी को अलग चढ़ाएं, देवी जी को अलग चढ़ाए, कार्तिकेय जी को अलग चढ़ाना पड़ता है, नंदी को अलग चढ़ाना पड़ेगा। तो प्रश्न जो करा है एक भक्त ने, तो बहुत सुंदर प्रश्न करा है। ये आपको ज्ञात होना चाहिए, शंकर भगवान पर चढ़ाया गया थोड़ा सा भी दूध, जल जो हम भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं वो केवल शिव के लिए नहीं रहता है, वो केवल भगवान शंकर के लिए नहीं रहता है, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाता है, स्वयं 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाता है। अलग से देने की जरूरत नहीं है। महाराज, एक लोटा पानी, बेलपत्री आप शिवलिंग पर पहले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दो अलग अलग क्रम हैं शंकर भगवान के पूजा करते समय। आप समझ लीजिए जरा, ये प्रश्न कभी नहीं आया, आज आया है, तो आज इसको समझ लीजिए। पहले बेलपत्र, उसके बाद जल जो चढ़ाया जाता है, ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। काय के लिए चढ़ाते हैं? रोग के मुक्ति के लिए। जैसे अभी कोरोना महामारी के अंतर्गत अपन सब ने यही किया, स्मरण किया कि एक वर्णन किया था कि अगर ज्यादा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है तो एक लोटा दूध और एक लोटा पानी बेलपत्र रखकर चढ़ाने का उस समय वर्णन किया गया था। आप लोगों ने, कई लोगों ने किया है, उसका लाभ भी आपको मिला होगा। उसी तरह अब शिव मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे तो दो चीजों का दर्शन करने को मिलेगा। एक भक्त आता है, शंकर जी के मंदिर में आता है, पहले वो क्या करते हैं, पहले बेलपत्री चढ़ाते हैं, उसके बाद जल चढ़ा देते हैं। एक भक्त आता है, शिव मंदिर में पहुंचता है, पहले जल चढ़ाता है, उसके बाद बेलपत्री चढ़ाता है। दोनों का अलग अलग भाव है, अलग अलग भाव का वर्णन किया। पहला, अगर बेलपत्र चढ़ाया है उसके बाद अगर शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहे हो तो ये रोग मुक्ति के लिए होता है। बड़ा रोग जैसे किसी को हो जाए, किसी को घीर ले, तो वो बेलपत्री चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएगा तो उसको रोग मुक्ति, रोग थम जाएगा और वो रोग आगे नहीं बढ़ेगा। रोगों को थामने के लिए बेलपत्री पहले, फिर जल। और जब कुछ कार्य के लिए, सिद्धता के लिए आए हैं,
अच्छे कार्य के लिए आए हैं, मन की प्रसन्नता के लिए आए हैं, आनंदता के लिए आए हैं, आप शिव आराधना कर रहे हो, शंकर की आराधना कर रहे हो, तो आप जल चढ़ाकर फिर बेलपत्री चढ़ा दीजिए। उसका लाभ आनंदमय है। अपने जल चढ़ाया, उसके बाद बेलपत्री, बस एक बात का स्मरण आपको होना चाहिए शिव महापुराण का, कि जब भी आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करते समय प्रयास करा कीजिए कि ये बेलपत्र को जब भी आप समर्पित करें, प्रयास करें बीच की जो पत्ती होती है, मध्य की जो पत्ती होती है, उसको आप अंगुष्ठ से पकड़ा जाए। उसके बाद में फिर बेलपत्री को शिव पर समर्पित करें, प्रयास करें। बेलपत्री जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, उसका मध्य भाग जो है, बेलपत्री का जो 3 देवताओं का जो मध्य भाग होता है, उसको पकड़कर बेलपत्री को शिव पर समर्पित करें। पूर्व की कथाओं में वर्णन किया गया बेलपत्री का डंडी का मुख किधर होना चाहिए, हमने कई बार उसका वर्णन किया है। बेलपत्री की तीनों पत्तियों के बीच में जो खाली जगह होती है, डंडी होती है, उसका क्या महत्व है, पहले की कथा में हम बता चुके हैं। पर आज जो क्रम चल रहा है, उस कथा का वर्णन हम जब समझ रहे हैं, उसमें ये होना चाहिए कि आप किस कामना से जल चढ़ा रहे हैं, आपके जल चढ़ाने का क्रम क्या है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो पहले बेलपत्र चढ़ेगी, फिर जल चढ़ेगा। अगर कार्य सिद्धि के लिए चढ़ा रहे हैं, पहले जल चढ़ेगा, फिर बेलपत्र चढ़ेगा। और यदि कोई विशेष कार्य है आपका, जो आपको भगवान शंकर से जाकर कहना है, कोई विशेष कार्य, जैसे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा है, वैकुंठ में भगवान विष्णु हैं, पर संसार सागर में, ब्रह्मांड में, मृत्यु लोक पर अगर कोई देव है, तो देवादिदेव महादेव है। देवादिदेव महादेव है, दूसरा कोई नहीं है। कोई दूसरा नहीं है। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। न घर के भरोसे हूँ, न परिवार के भरोसे हूँ, न घर के भरोसे हूँ, न परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जिसको एक भरोसा होता है शंकर का, भगवान का एक भरोसा होता है, दिखता नहीं है। न उनके भरोसे हूँ, न उनके भरोसे हूँ, न इनके भरोसे हूँ, न उनके भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ
दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप किसके भरोसे आए हो? जम के बोलिए जरा, भोलेनाथ के भरोसे। शिव के भरोसे आए हैं। और जो उसके भरोसे रहता है उसको साधना होती है। शिव साधे, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बस वीडियो का यही समाप्त करते हैं। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी कथा तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हर हर महादेव का कमेंट जरूर लिखिएगा। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर